18 अप्रैल 2008 यानी कि आज से ठीक 12 साल पहले एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसे आज आप इंडियन प्रीमियर लीग या फिर आईपीएल के नाम से जानते हैं। आज आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग में से एक है। आज आईपीएल भारत का त्यौहार है, बल्कि ये कहें कि पूरी दुनिया में क्रिकेट का त्यौहार है तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आईपीएल लेकर आना इतना आसान था? क्या आईपीएल से पीछे पर्दे की कहानी क्या थी? आईपीएल को लेकर क्या डर थे, क्या वहम थे? और आईपीएल की वो पहली रात जिसने आईपीएल को आईपीएल बना दिया, आज वो आपसे शेयर करता हूं। दरअसल भारत ने टी20 क्रिकेट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। भारत का ये मानना था कि आईसीसी कोशिश तो कर रहा है 2020 की, लेकिन भारत ने कभी इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं किया। जी ग्रुप, एसएल ग्रुप, इनके पास इंडियन क्रिकेट के राइट्स थे, वो टेलीविजन पर जी स्पोर्ट्स पर दिखाते थे। अब बीसीसीआई के साथ इनका झगड़ा हुआ तो आईसीएल ने, सुभाष चंद्रा ने, एसएल ग्रुप ने आईसीएल अनाउंस किया। आईसीएल का मतलब था इंडियन क्रिकेट लीग। अब बीसीसीआई वाज कॉट अनअवेयर्स, बीसीसीआई को पता नहीं था, और उसमें कपिल देव डायरेक्टर क्रिकेट के नाम से हुए और कई सारे पुराने खिलाड़ियों को भी जोड़ा गया। 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कई खिलाड़ी थे, मदन लाल थे, संदीप पाटिल थे, अशोक मल्होत्रा भी थे। तो कई सारे ऐसे पुराने खिलाड़ियों को कोचेस के तौर पर लगाया गया और साइन किया गया बड़े बड़े प्लेयर्स को, उसमें ब्रायन लारा भी थे। तो जब आईसीएल का ऐलान हुआ तो बीसीसीआई सख्ते में आ गया। बीसीसीआई को ये लगा कि 2020 क्रिकेट और ये आईसीएल सिटी बेस्ड, क्लब बेस्ड अगर चल गया तो फिर हमारा क्या होगा। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि तकरीबन 15 साल से अरुण लाल, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज थे, अरुण लाल और ललित मोदी ये मिलकर एक सिटी बेस्ड लीग के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन किसी ने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं। खैर, प्रोजेक्ट्स बने, प्रोजेक्ट्स डस्टबिन में गए, लेकिन जैसे ही आईसीएल 2007 के एंड में होने का ऐलान हो गया तो बीसीसीआई सख्ते में आ गया। मुझे याद है वर्ल्ड टी20 जब सितंबर 2007 में हुआ था, जिसमें धोनी कप्तान बनकर गए थे, उससे पहले तो भारत उस टूर्नामेंट में टीम भेजने के लिए तैयार ही नहीं था। बीसीसीआई ने कहा ये जोकर क्रिकेट हम भेजेंगे ही नहीं। खैर, वाइजर सेंस प्रिवेल्ड और भारत ने वहां टीम भेजी। लेकिन उससे ठीक पहले भारत का इंग्लैंड का दौरा था, और ये वो वक्त था जब आईसीएल की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और लोग काफ़ी क्यूरियस थे इंडिया में कि भाई ये 2020 क्रिकेट, ये आईसीएल, ये क्या होगा। मुझे याद है जब भारत की टीम इंग्लैंड का दौरा खत्म करके इंडिया आई, मतलब वनडे मैचेस खत्म हुए, पहले टेस्ट मैचेस, फिर वनडे मैचेस, और उसके बाद दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में एक अनाउंसमेंट के तौर पर मीडिया को बुलाया गया कि जी हम एक लीग की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तब तक आईसीएल अनाउंस हो चुका था और आईसीएल उसके 3 महीने 4 महीने बाद शुरू होना था। तो इसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को बुलाया गया। राहुल द्रविड़ भारत के कप्तान थे, अनिल कुंबले थे, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली भी थे। इन सबको बुलाया गया और स्टेज पर एक तरह से इन सबको खड़ा करके बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि भाई हम भी आईपीएल लेकर आएंगे अगले साल। वो कहते हैं ना, टू ट्राइंग टू स्टील द थंडर। और बड़े उस वक्त वेग सा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। और मुझे याद है कि होटल से एयरपोर्ट मैं दादा को ड्रॉप करने गया और दादा से मैंने बात की। मैंने कहा, दादा आपको लगता है कि ये 2020 क्रिकेट और ये आईपीएल चलेगा? उन्होंने कहा मुश्किल है यार, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अनाउंसमेंट तो हो गई पर पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन देखिए, 15 दिन बाद भारत वर्ल्ड टी20 चैंपियन हो गया। अचानक से 2020 में हमें लगा कि यार ये तो फ्यूचर है। आपके यंग सितारे बड़े बड़े बन गए, दुनिया भर में बन गए, इंडिया में बन गए। तो फिर आईपीएल फर्म होता गया। अब आईपीएल के लिए ललित मोदी ने पहले तो पूरा प्रोजेक्ट बनाया कि 8 टीमें होंगी, सिटी बेस्ड होंगी, और जब टीमों की ऑक्शन होनी थी तो उसमें बड़े बड़े नाम आए। किसी ने सोचा नहीं था कि उसमें मुकेश अंबानी आएंगे, उसमें शाहरुख खान एक टीम लेंगे, उसमें विजय माल्या टीम लेंगे, प्रीति जिंटा टीम लेंगी। तो कई बड़े बड़े नाम आ गए उसमें टीम लेने के लिए। एन श्रीनिवासन ने चेन्नई सुपर किंग्स ली, तो वो हो गया। उसके बाद उन्होंने एक ऑक्शन बनाया गया और तब तक भी लोगों को पता नहीं था कि क्या होगा। और इस दौरान आईसीएल की टेलीकास्ट होनी शुरू हो गई। आईसीएल की टेलीकास्ट होनी शुरू हो गई। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया चली गई। वो दौरा बड़ा कंट्रोवर्शियल दौरा था, जिसमें मंकी गेट भी हुआ। फिर भारत पर्थ टेस्ट मैच जीता और फिर भारत सीबी सीरीज जीतकर जब वापस आया, और क्रिकेट जो था वो अपने शबाब में था। क्रिकेट उस वक्त लोग पागल हो गए। और मुझे याद है कि जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में थी तो ऑक्शन इंडिया में हो रही थी, और जब ऑक्शन हो रही थी किसी ने सोचा नहीं था कि $1 मिलियन, $1.5 मिलियन इस तरह से खिलाड़ी 10 करोड़ 12 करोड़ में बिकेंगे। ये फिनोमिना था। और मजे की बात देखिए
कि शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने सौरव गांगुली को कप्तान बनाया था और उसी टीम में रिकी पॉन्टिंग को चुना गया। अब रिकी पॉन्टिंग मंकी गेट में सेंट्रल फिगर थे। रिकी पॉन्टिंग और भारत का जब वो उस वक्त रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा तनाव का था, भारत के प्लेयर उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक ही टीम में सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग एक साथ चुने गए। तो ये टीमें बढ़ गई। जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, ये अपने अपने शहरों के साथ ही रहे, युवराज सिंह। उसके बाद टीमें बनी। अब टीमें बनती रही, पैसे की बात होती रही, बड़े बड़े ओनर्स भी आ गए, स्पॉन्सर्स भी आगे आने शुरू हुए, लेकिन क्या पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी? 1.5 महीना क्या आप और हम रात 8 बजे ये मैच देखेंगे? लोगों ने कहा कि भाई देखो, क्लब कल्चर तो इंडिया में है नहीं। हालांकि यूरोपियन सॉकर अगर आप देखें, वहाँ पर इतने साल से यूरोपियन सॉकर है या पूरी दुनिया की सॉकर देखें तो वो क्लब बेस्ड ही होती थी। तो उस हिसाब से इसको बनाया तो क्या? ललित मोदी ने मेहनत बहुत की। ललित मोदी ने बहुत मेहनत की। वो कहते हैं ना, निटी ग्रिटी, माइक्रो और मैक्रो पर जुड़ते रहे। वो सब कुछ उन्होंने खुद किया। प्लेयर पूरी दुनिया के यहाँ पर आए, बड़े बड़ा पैसा था, और विदेशी प्लेयर जो कि भारत को इतना अच्छा नहीं समझते थे, वो भारत की तारीफें गानी उन्होंने शुरू कर दी। अब आईपीएल शुरू होने से 3-4 दिन पहले की बात है, बीसीसीआई इस बात को समझता था कि भारत का जो मीडिया है, अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सोनी के पास राइट्स तो चले गए, मैच तो टेलीकास्ट होंगे, लेकिन क्या इतना हाइप बनेगा इस आईपीएल को लेकर? तो टीवी चैनल्स के साथ बीसीसीआई और आईपीएल की लड़ाई हुई। आईपीएल ने कहा कि भाई आप तो फुटेज टेलीकास्ट ही नहीं कर सकते, आपको हम फुटेज देंगे ही नहीं। और टीवी चैनल्स ने कहा फिर हम आईपीएल दिखाएंगे ही नहीं, आईपीएल की खबर ही नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उस वक्त क्रिकेट का जो क्रेज था वो सर पर था। 18 अप्रैल को ये आईपीएल शुरू होनी थी और 17 अप्रैल की रात तक न्यूज़ चैनल्स ने और मीडिया ने आईपीएल को बॉयकॉट किया हुआ था कि हम आईपीएल की न्यूज़ कैरी नहीं करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि चूंकि मैं खुद उस मीटिंग्स में इन्वॉल्व था। 18 तारीख सुबह, यानी कि जिस दिन रात को 8 बजे पहला मैच खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में, सुबह 3 या 4 बजे मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें ललित मोदी, बीसीसीआई, आईपीएल ने यह माना कि हाँ, न्यूज़ चैनल्स को हम कवरेज देंगे। न्यूज़ चैनल्स एक पैमाने के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। अब वो दिन भर में एक्साइटमेंट बनती रही, बनती रही, बनती रही, बनती रही, बनती रही। और पहला मैच आपको याद है, बड़ा ऐतिहासिक मैच था। शायद वो एक मैच ना होता, ब्रेंडन मैकलम की वो एक पारी ना होती, तो शायद आज आईपीएल इतना बड़ा नहीं होता। चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में मैच है, बैंगलोर और कोलकाता का। बैंगलोर के कप्तान राहुल द्रविड़ हैं और सौरव गांगुली कप्तान हैं कोलकाता के। पहले कोलकाता की बैटिंग आती है, सौरव गांगुली और ब्रेंडन मैकलम ओपन करने जाते हैं। और ब्रेंडन मैकलम तब तक दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से नहीं गिने जाते थे। नंबर 3 बैटिंग करने आना है रिकी पॉन्टिंग ने, तो ज्यादातर लोगों का जो ध्यान था वो सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग पर था। ये वो वक्त तक है, पहले आईपीएल में तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आए थे। सौरव गांगुली ने 10 रन बनाए, लेकिन ब्रेंडन मैकलम ने आगाज इस तरह से किया कि वो बस पटाखे ही फोड़ते रहे। कोलकाता ने 222 रन बनाए, जिसमें से 158 रन अकेले ब्रेंडन मैकलम ने बनाए। 10 रन दादा के थे, 20 रन रिकी पॉन्टिंग के थे, और ब्रेंडन मैकलम ने 10 चौके मारे, 13 छक्के मारे, और वो पारी आज भी अगर आप देखें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने बैंगलोर की टीम थी, और बाद में विजय माल्या जो कि ओनर थे, उन्होंने अपनी टीम को बड़ा लताड़ा, बड़ा क्रिटिसाइज किया और हंसते हुए कहा कि मेरे पास तो टेस्ट प्लेयर्स हैं। वसीम जाफर उनके ओपनर थे, राहुल द्रविड़ थे, विराट कोहली भी उस टीम में थे, कैलिस थे, जहीर खान थे उस टीम में, अनिल कुंबले भी थे उस टीम में। तो बैंगलोर की टीम 82 ऑल आउट हो गई। अब जब एक मैच ऐसा हो, किसी भी अध्याय का पहला मैच, एक टीम 222 बनाती है, दूसरी टीम 82 ऑल आउट हो जाती है, वन साइडेड मैच होता है, तो फिर लोग कहेंगे यार इसमें तो इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब बैंगलोर की बैटिंग चल रही थी और बैंगलोर के खिलाड़ी आउट हो रहे थे, और जब बड़ी टीवी पर, जायंट स्क्रीन पर शाहरुख खान को अपनी टीम की जीत के एंटीसिपेशन में नाचते देखकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठे स्पेक्टेटर्स भी झूम रहे थे, उसी वक्त ये क्लियर हो गया कि ये आईपीएल हिट है, सुपर हिट है। बड़ी बात ये हुई कि बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी, लेकिन उस आईपीएल को जीता किसने? सबसे लो प्रोफाइल राजस्थान रॉयल्स ने, जिसके कप्तान थे शेन वॉर्न। शेन वॉर्न ने कप्तानी भी करनी है, शेन वॉर्न ने कोचिंग भी करनी है, और शेन वॉर्न ने जिस तरह से पहली आईपीएल जीत कर अपनी टीम को दी, आईपीएल की सक्सेस स्टोरी में भी वो सबसे बड़ा चैप्टर था, क्योंकि अंडरडॉग को बैक किया लोगों ने, अंडरडॉग जीत गया। 12 साल हो गए,
पता नहीं इस साल आईपीएल होगा कि नहीं होगा, शायद सितंबर में हो, शायद अक्टूबर में हो सकता है ना भी हो। लेकिन एक बात तय है कि आईपीएल जब ये दिन आते हैं, सबसे पहले मैच को याद किया जाता है, ब्रेंडन मैकलम की उस पारी को याद किया जाता है, और शायद ललित मोदी को भी आपको सराहना करनी होगी। हालांकि वो 2010 के बाद उनको हटाया गया आईपीएल कमिश्नर, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, भगौड़े हो गए, वो कभी भारत वापस नहीं आए। लेकिन ललित मोदी ने निटी ग्रिटी को समझकर आईपीएल को इतना बड़ा प्रोडक्ट बना दिया कि आज हिंदुस्तान में हर कोई सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की बात करता है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल की बात करते हैं। आप अगर हाल फिलहाल के इंटरव्यूज देखें, खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, भले वो पैट कमिंस हो या बाकी विदेशी खिलाड़ी हो, और सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आईपीएल होना चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, किस तरह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का क्रिकेट त्योहार है। दोस्तों, और भी कहानियां होंगी आईपीएल से जुड़ी, आईपीएल के सितारों से जुड़ी, मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। और गुड न्यूज आपके लिए है, आज शाम 7 बजे सैटरडे 7 PM मैं इंस्टा लाइव करूंगा द ग्रेट आप सबके फेवरेट युवराज सिंह के साथ। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, vikrant.gupta73, आप मुझे फॉलो कीजिए, अपने सवाल भी भेजिए। शाम 7 बजे इंस्टा लाइव युवराज सिंह मेरे साथ। थैंक यू।